योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ताईद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। उस वक्त दिल्ली में यह खबर चल रही थी कि शायद योगी को हटाया जाएगा, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को, बाराबंकी की जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके बारे में? किसने मीडिया के सामने जाकर आवाम के दरमियान में जाकर कहा कि यह मस्जिद है, इसको शहीद नहीं करना चाहिए था? कौन आवाज उठाया? क्या ये बीएसपी सपा के लोगों ने आवाज उठाई? क्या उन्होंने कहा कि हम चलेंगे, चलकर मस्जिद को आबाद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 100 साल पुरानी मस्जिद को एसडीएम ने कहकर कह दिया कि इलीगल स्ट्रक्चर है, गैर कानूनी तौर पर इसको बनाया गया। और एसडीएम को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है, वक्फ का यूजर भी वक्फ हो जाता है। 100 साल पुरानी मस्जिद को एसडीएम ने तोड़ दिया बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई कोर्ट के ऑर्डर के। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, लोगों की लाशें पानी पर तीर रही थी गंगा पर, कुत्ते लाशों को लॉज कर खा रहे थे योगी और मोदी के सरकार में। इंसानियत अपनी सांसें तोड़ रही थी ऑक्सीजन नहीं मिलने की बुनियाद पर, लोग तड़प रहे थे, बिस्तर तलाश कर रहे थे। तो ये ऐसी हुकूमत योगी और मोदी की कि अवाम को ऑक्सीजन पहुंचाए, दवा पहुंचाए, लाशों को जलाने के लिए लकड़ी पहुंचाए या जमीन दिए, वो नहीं किए। मस्जिद को जाकर शहीद कर दिए, 100 साल पुरानी मस्जिद को, और रातों रात उस मलबे को उठाकर फेंक दिया गया। और तोड़ने की वजह क्या बताई गई कि एसडीएम साहब का घर बाजू था। एसडीएम साहब को फजर की अजान से तकलीफ होती थी, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ दूं, क्यों हमारे बाप की जागीर है कि तुम्हारी नींद खराब होगी और तुम मस्जिद को तोड़ दोगे? क्या कानून नहीं है भारत में? क्या संविधान खत्म हो चुका भारत में कि एसडीएम बगैर कोर्ट के ऑर्डर के तोड़ देगा? आप बताइए। तोड़ दिया गया। और ये कौन थे एसडीएम? पूछो, मैं मीडिया के सामने पूछ रहा, अखिलेश यादव को पूछो। इनका एक भाई धर्मेंद्र यादव एमपी है, था, अभी हार गया बदायूं से। मेरे सामने पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव ने ये जो एसडीएम की मौजूदगी में बदायूं की मस्जिद को शहीद किया गया, धर्मेंद्र यादव ने उसकी शादी में शिरकत की थी, पार्लियामेंट में उसके लिए सवाल उठाया था। ये आपके लोग हैं और आप असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं। क्यों नहीं बोले सपा और बीएसपी कांग्रेस वाले कि योगी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहानियां, ये वाकयात आपको उठाने के लिए, बेदार करने के लिए काफी है। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि समझिए इस बात को, समझिए इस बात को कि अगर आज आप बेदार नहीं होंगे, आप सिर्फ वोट डालते आए इन तमाम लोगों को, मगर क्या कभी आपने सोचा कि आपको क्या मिला? क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डालते आए हैं। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। पूछिए कभी, आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान पर हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? ये सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े
करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए क्यों लूंगा बताता हूं, इसलिए कि भारत के कानून के लिहाज से मुसलमान माइनॉरिटी है। भारत के संविधान आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को हुकूक दिए गए जिसमें मुसलमान शामिल हैं। मगर ये लोग कुछ आवाज नहीं उठाएंगे, खामोश बैठे रहेंगे। अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। अरे आवाज तो उठाओ, बात तो करो, मगर लफ्ज मुसलमान का नाम लेना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को मैं पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डालती आए, मगर आप नेता कब बनेंगे, आप लीडर कब बनेंगे? क्या बाराबंकी के किसी नौजवान में यह काबिलियत नहीं है कि वो बाराबंकी के मुस्लिम अक़लियत का नेता बनकर उनकी क़ियादत कर सके? आप में काबिलियत नहीं है? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या आप में हिम्मत नहीं है नेता बनने की? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको वोट डालते रहोगे? तोड़ो इन जंजीरों को। हम एक आजाद कौम है भारत में। हुक्मरान कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो या किसी का हो, मगर वो हुक्मरान है, वो बादशाह नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है। हम किसी के गुलाम नहीं। मगर आप डरते क्यों हैं? आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन ये जुल्म की चंद वाकयात मैं आपके सामने रखा हूं, मगर आपको जवाब देना जमहूरी तरीके से। मैं यहां पर मुझे वाकया याद आ रहा है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी मिस्र में, तो एक ज़ईफ बुढ़िया वो भी गई कि हजरत यूसुफ की अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही है। तो लोगों ने कहा तू गरीब है, बुढ़िया है, तेरे पास दौलत नहीं है, तू क्यों जा रही है? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं इसलिए जा रही हूं कि मैं जानती हूं कि मेरे पास दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, मगर मैं अपना नाम उन लोगों में लिखाना चाहती हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना चाहते थे, ताकि अल्लाह को मालूम हो जाए कि मैं गई थी वहां पर। आज हम पर जमीन तंग कर दी जाती है मां सिंह के नाम पर। रकबर खान को जलाया गया आग में। तो मुझे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो नमरूद ने आपके लिए आग तैयार की थी, वो आग आसमानों को छू रही थी, और एक चिड़िया थी जिसने अपने तमाम चिड़ियों से कहा कि चलो हम अपनी चोंच में पानी लेकर उस नमरूद की आग को बुझाते हैं। तो चिड़ियाओं ने कहा हमारी चोंच इतनी सी, कितना पानी आएगा? आग तो आसमानों को छू रही है, क्या हमारे इतने से पानी से आग बुझेगी? तो उस खूबसूरत चिड़िया ने कहा कि आग बुझती है या नहीं बुझती है मुझे उससे मतलब नहीं है, अल्लाह ने मुझे ये दी है ताकत कि मैं अपनी चोंच में पानी लेकर उस आग पर डालूं तो अल्लाह कबूल कर लेगा उसको। और वो चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर डालती है आग पर, नमरूद की आग पर। अल्लाह हुक्म फरमाता है आग को कि आग बंद हो जा मेरे इब्राहिम पर। तो क्यों तुम अपने आप को कमजोर समझते हो? जब एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर आग पर डालती है, और अगर अल्लाह राजी होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जालिमों के दरबार, इनके चिराग, इनकी आग सब बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। मगर याद रखो, तुमको और हमको कोशिश करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, इसार और कुर्बानी के मज़ारे पेश करना पड़ेगा। अपने खरीद दर को आने मत दीजिए। भारत का संविधान आपको अपनी आवाज उठाने की इजाजत देता है। वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, असदुद्दीन ओवैसी आपको ये पैगाम देने आया है
कि आप अपनी जमात को मजबूत करिए। मैं चार मीनार की गलियों से निकलकर बाराबंकी के इन गलियों में आया हूं, तो मेरा आने का मकसद अपनी शोहरत या अपनी अना की तस्कीन नहीं है। मेरे आने का बुनियादी मकसद यह है कि आप नेता बने, आपकी सियासी क़ियादत बने, आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने, ताकि कल कोई जाकर किसी मस्जिद को बगैर किसी वजह के, कानूनी वजह के शहीद ना कर दे।